लेकिन वो सहाबा थे न गर्दन काटने से डरते थे न कटाने से डरते थे। हाँ, चापलूसी कुछ नहीं थी। वो सहाबा उमर के खिलाफ ही मुकदमा कायम कर दिया था एक दिन। तो सुभान अल्लाह बोल दो। जहां पर अहले बैत का जिक्र हो वहां थोड़ा सा शेखैन का जिक्र भी आना चाहिए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला नईमी का फरमान। बेशक बेशक कहते हैं जहां अहले बैत का जिक्र हो वहां शेखैन दौरे हाजरा में तो जरूर आना चाहिए। ये मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला नईमी का बार बार का फरमान है। आज ना किसी मंत्री के ऊपर मुकदमा करके दिखाना, पहले तो हो ही नहीं पाएगा जी। मेरी बात गलत है क्या? हो पाया? हो पाया? किसके खिलाफ? तुम ही बोल दो, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? हाँ, इन्होंने बोल दिया। कितने प्रदर्शन हुए पहलवानों ने, पहलवानियों ने प्रदर्शन हुए, हुआ नहीं हुआ ना? उमर के खिलाफ मुकदमा। और पद पता उमर का कितना बड़ा? 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। और बता दूं कितना बड़ा पद है? आसमान के सितारों की बराबर उमर की नेकियां जी। और बताऊं कितना बड़ा पद है? नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक। और पद बता दूं उमर का, सबसे बढ़ के पद बता दूं। कभी अपने सगे भाई से कहना मुझे एक बालिश जमीन दे दे, गर्दन काट लेगा मगर जमीन देने तैयार नहीं होगा। घरों पे झगड़े, मैंडों पे झगड़े, इसने मेरी मैंड काट ली, मेरी दीवार बढ़ा ली, भाई भाई में झगड़े, बोलो है क्या नहीं है? और जमीन अगर मैन हाईवे पे आ जाए, बिल्कुल मैन रोड पे, तो मर जाएगा, मार देगा, मगर बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि वो कीमती है। बोलो है क्या नहीं है? बोलो है क्या नहीं है? दुनिया की सबसे कीमती जमीन, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इतनी कीमती जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं जितनी कीमती जमीन उमर को दी गई जी। पूरी दुनिया एक पल्ले में, पूरी कायनात एक पल्ले में, और जो उमर को जमीन मिली। और सुनो किसने दी? उमर के विसाल का वक्त आया, अपने बेटे को बुलाया, कहा जा हजरत आयशा की बारगाह में चले जाना, कहना मेरे बाप का आखिरी वक्त है, उमर के इंतकाल का वक्त है। अम्मी आयशा मेरे उमर चाहते हैं कि जो नबी की बगल में, नबी के पड़ोस में एक कब्र की जगह खाली है, उसको उमर अपने लिए चाहता है। हाय हाय, कितना कीमती है, कितना कीमती जगह है, कोई हाईवे की नहीं है। और मेरे भाई कोई शहर की मैन मार्केट की जगह की तो औकात क्या? उलमा तो फरमाते हैं वो जगह जहां पर नबी का जिस्म अतहर टच है वो जन्नत और अर्श आज़म से भी ज्यादा आला है। किसकी बात करते हो यार? जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं, नूरानी परों से झाड़ू लगाते हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। अम्मी आयशा की बारगाह में उमर का बेटा पहुंचा। माँ आयशा, बाप के विसाल का वक्त करीब है, वो जगह उमर चाहते हैं। अम्मी आयशा ने कहा वो मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है, इसलिए मना नहीं करती। जाओ, मैंने उमर के नाम अलाट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ाई क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। लोगों तवज्जो करना, उमर की डिग्रियां और पद मैं आपको बता रहा हूं। किसी छोटे मोटे का नाम उमर नहीं है। तवज्जो है? नींद तो नहीं आ रही ना? ये सहाबा डरते नहीं है, बात उमर की भी आ जाए तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे हजरत उबई इब्ने काब, उनकी अदालत में उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब मैं उधर जाऊंगा नहीं, बस इतना सुन लो कि उमर के खिलाफ भी मुकदमा कर दिया। 23 लाख मुरब्बा मील के हाके में फिर भी मुकदमा। और मुकदमे के लिए गवाह होना जरूरी है। बोलो गवाही दी जाती है कि नहीं? तो कहा उमर के खिलाफ गवाही कौन देगा? सब खड़े हो गए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हम देंगे, हम देंगे। इसलिए
इसलिए सहाबा के दिल में सिर्फ अजमत खुदा और अजमत मुस्तफा है। ये न जान लेने से डरते हैं न जान देने से डरते हैं। समझना है आप? अगर किसी ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की तो समझ लेना वो भी भटक गया, और किसी ने अगर अहले बैत की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दी तो समझ लेना वो भी रास्ते से कट गया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं, जो हर नमाज में दुआ करते हो या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम अहले बैत पे भी अल्लाह का है और इनाम सहाबा पे भी अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों पर अल्लाह का इनाम है। तेरी क्यों औकात क्या है कि तू भौंकता है कुत्ते की तरह। अब आगे सुनो जरा, आगे चलो, इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी, इधर उधर जाऊंगा तो इसलिए मुझे यहीं रहना है। कहा हुसैन को पेश करूंगा मैं, किसी को कोई एतराज, सब खामोश। तो बोले जाओ हुसैन से जाकर के पूछो। क्या करो? पूछो शादी कराना चाहते हैं। मौला हुसैन से पूछा गया हुजूर शादी कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? जवाब सुनो। जवाब सुने। आज का निठल्ला, समझ रहे हैं आप? अब्बा शादी ढूंढता फिर रहा, गरीब रिश्ता ढूंढ रहा, माँ रिश्ता ढूंढ रही है। निठल्ला कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा तेरी मर्जी का, मैं तो शादी वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। और निठल्ले कान खोल के सुन ले, तेरा बाप तेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगी। सुन ले, ये जो तू अपनी मर्जियों की कर रहा ना, 3 महीने के बाद शादी के मैंने चौकियों में और थानों में खड़े हुए देखे हैं ये निठल्ले। सारे भूत उतर गए 3 महीने में। मैंने कहा क्या हो गए? बोले मौलाना फंस गया था, आंखों पे चश्मा ही लग गया था। और फिर अब्बा भी कह दे और खानदानी भी कह दे कि तूने खुद आगे बढ़ के की थी, हम तो कुछ थे ही नहीं, अब झेल ही से। हाँ, कोर्ट और कचहरियों में फैसले हो रहे हैं उनके। ये कागज की नाव है आज का इश्क, आज की मोहब्बत कागज की नाव। थोड़ी देर तक अच्छी लगती है, उसके बाद गल जाती है ये। और एक बात बता दूं मैं, अगर कोई लड़की तुमसे कहे मैं तेरे खातिर दुनिया को छोड़ सकती हूं, तुझसे शादी करने के लिए सबको ठुकरा दूंगी, रक्षा चलाने वाली की लड़की से शादी कर लेना, उससे मत करना। जुमला सुन लो, बड़ा हार्ड है मगर है भी सच। तुम कहोगे मौलाना किस लिए इतना हार्ड जुमला क्यों बोल दिया? तो सुन, जिस माँ ने 9 महीने उस बेगैरत को अपनी कोख में रख के, जिस बाप ने अपनी उंगली पकड़ के उसे जवान कर दिया, अरे जब वो अपने माँ और बाप की ना हो सकी तो तेरी कैसे हो पाएगी? तेरे खातिर उसने माँ बाप को ठुकरा दिया तो कल किसी और के खातिर तुझे भी ठुकरा सकती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठुकरा सकती है, बोलो भाई, ठुकरा सकती है कि नहीं? इसलिए शादी करो तो माँ की रजामंदी से, शादी करो तो भाई की रजामंदी से, शादी करो तो बाप की रजामंदी से, शादी करो तो सबकी रजामंदी से। शादी ऐसी हो कि तेरी शादी में सारा जमाना शाद हो। मौला हुसैन जगह शादी कराना चाहते हैं, वफादार बाप का वफादार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, नेक बाप का नेक बेटा, अच्छे बाप का अच्छा बेटा, साबिर बाप का साबिर बेटा, जन्नती बाप का जन्नती बेटा। कहा किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा मेरी शादी? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने भेजा। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। आज अगर राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं तो बात कहना, आज चेहरा लाल ना कर दूं तो थप्पड़ों से। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। अगर हुसैन को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता मेरी शादी कराने वाला? यार अपने दुश्मन की हम शादी कैसे पसंद कर लेंगे? दुश्मन का रिश्ता कैसे कबूल कर लेंगे? हजरत हुसैन ने कहा जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी, लेकिन एक काम कर लो, मैं तो राजी हूं मगर पहले बाबा अली से पूछ लो। मैं तो राजी हूं बाबा
ये हुसैन दर्श दे रहे हैं कयामत तक के नौजवानों को, शादी करो तो एक बार उस